पुलिस उनसे ही या उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। लग रहा है कि दिशा जांच की गलत है। और लड़की के पिता के अनुसार हॉस्टल मालिक को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई है अभी तक, जबकि यह केस का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। हॉस्टल संचालक कहाँ है, दोनों माँ बेटे का कोई अभी तक अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है और एम्स को 7 दिन में भी पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा सके हैं। यह जांच पर सीधा सवाल खड़ा करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा से रेप मौत मामले में एम्स को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई एसआईटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा से रेप मौत के मामले में एसआईटी अभी तक एम्स के मेडिकल बोर्ड्स को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई है। हालांकि इस बीच एसआईटी ने डीजीपी को बेसिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें अब तक की पूछताछ का जिक्र किया गया है। एसआईटी ने अब तक करीब 15 से 17 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें से हॉस्पिटल, हॉस्टल और लड़की के माँ बाप, मामा और भाई शामिल हैं। अब एसआईटी का ज्यादातर जोर जहानाबाद और लड़की के परिजनों की ओर ही दिख रहा है। अब क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में और अब तक क्या क्या की है एसआईटी, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की जांच या रिव्यू कहां तक पहुंच पाई है? देखिए, पीएमसीएच की रिपोर्ट में नीट छात्रा से सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका जताई गई थी और यह रिव्यू एम्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विनय कुमार की टीम कर रही है। तो एम्स के डॉक्टर के अनुसार जांच को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज अभी तक उसे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उनके अनुसार अभी तक जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वे पर्याप्त नहीं है जांच को आगे बढ़ाने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, पोस्टमार्टम का फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए, पूरे इलाज का रिकॉर्ड चाहिए। जब तक सभी दस्तावेज नहीं मिल जाते, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वैज्ञानिक और डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है और यही एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं। जी सर, तो क्या अभी तक एसआईटी ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए हैं? तभी तो जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल और फॉरेंसिक दस्तावेज अभी भी नहीं मिले हैं टीम को। और हम एसआईटी डॉक्टरों का कहना है, एम्स के डॉक्टरों का, कि एसआईटी से लगातार वो मांग कर रहे हैं। बिना पूरे डॉक्यूमेंट देखे जांच अधूरी रहती है और किसी तरह की राय देना खतरे से खाली नहीं है। और इतना हंगामा हो चुका है इस मुद्दे पर, तो एसआईटी अपना काम कर रही है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा डॉक्टर पूरी करेंगे अपनी जांच। और जो दस्तावेज मिले हैं वे केवल आंशिक जानकारी देने में सक्षम हैं। पूरे मेडिकल चेन को समझने के लिए सभी रिकॉर्ड जरूरी है, डॉक्टरों का कहना है। तो क्यों नहीं अभी तक एसआईटी की टीम या पटना पुलिस डॉक्टरों को पूरी जानकारी नहीं दे पाई है, रिपोर्ट नहीं दे पाई है, तो पुलिस ही बताएगी। सर, तो पोस्टमार्टम का जो वीडियो बनाया था वो कितना भूमिका निभा रही है इस पूरी जांच में? पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की मांग तो उनके परिजनों ने की थी और ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इससे चोटों समय पर प्रकृति को समझने में मदद मिलती है कि चोट कैसे लगा और कहाँ लगा, इसका कारण क्या हो सकता है। बिना वीडियो देखे रिपोर्ट का सही मूल्यांकन डॉक्टरों के अनुसार संभव नहीं है। इसलिए वीडियो सभी रिपोर्ट का मिलना जांच के लिए अनिवार्य होता है। मेडिकल जांच समय और दस्तावेजों पर आधारित होती है। अगर रिकॉर्ड देर से मिलता है तो रिव्यू में थोड़ी बाधा भी आ सकती है। जितनी देर होगी उतना मुश्किल होगा। फिलहाल जांच 5 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम कर रही है और इसमें फॉरेंसिक, गायनोकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी और मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ज़रूरत पड़ने पर अन्य विभागों को भी जोड़ा जा सकता है ताकि जांच सही हो, निष्पक्ष हो और निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। सर, तो एसआईटी ने परिवार वालों से 5 बार की पूछताछ कर चुकी है वे? हाँ बिल्कुल, एसआईटी का फोकस परिवार और जहानाबाद पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। उसको लगता है कि कहीं उधर ही सुराग मिल सकते हैं, हालांकि सुराग अभी तक मिला नहीं है। और नीट का छात्रा के पिता का आरोप है कि एसआईटी उनके ऊपर दबाव बना रही है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। 5 बार उनके घर पर जाकर पूछताछ कर चुकी है। हर बार एक ही जैसे सवाल पूछती रहती है। पिता का कहना है कि घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था, उन्होंने कभी बेटी पर कोई दबाव नहीं डाला
वह खुद पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टर बनने का सपना उसका था, और घर में कोई विवाद या तनाव था ही नहीं जो उसकी मौत से जोड़ा जा सके। बेटी ने कभी परेशानी या डर की बात भी नहीं बताई, फ़ोन पर भी वह सामान्य बातें करती थी। अगर उसे कोई खतरा महसूस होता, कोई तकलीफ़ होती तो ज़रूर बताती परिजनों को। तो उसकी बातचीत से कभी नहीं लगा कि वो तनाव में है या उसको कोई परेशानी है। तो परिवार तो परेशान है जांच टीम से ही। जी। तो सर अब पुलिस की जांच से अब स्पष्ट क्या हो रहा है? देखिए, परिवार संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि पुलिस असली आरोपियों की बजाय उनसे ही सवाल कर रही है। उनका आरोप है, उनका कहना है कि उनकी बेटी मरी और वहीं शक के घेरे में है। यह बहुत दर्दनाक है, पीड़ा देने वाली बात है, और जांच की दिशा गलत लग रही है, उनके पिता का कहना। क्योंकि शुरू से ही उनके पिता ही आवाज भी उठा रहे थे अपनी बेटी के लिए कि भाई जिस तरह से पुलिस उनसे ही उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है, लग रहा है कि दिशा जांच की गलत है। और लड़की के पिता के अनुसार हॉस्टल मालिक को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई है अभी तक, जबकि यह केस का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। हॉस्टल संचालक कहाँ है, दोनों माँ बेटे का कोई अभी तक अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है, और एम्स को 7 दिन में भी पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा सके हैं। यह जांच पर सीधा सवाल खड़ा करता है। तो सीसीटीवी अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे पता चल सके कि छात्रा को हॉस्टल से अस्पताल कब ले जाया गया। तो कई ऐसे सवाल डॉक्टर ही उठा रहे हैं, जिससे पुलिस की भूमिका और संदेह के घेरे में आती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि आखिर यह नीट मामला जो है, नीट की छात्रा के साथ यह रेप मौत मामला है, ये अब इसकी जांच कहां पहुंचती है और इसकी जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि फिलहाल परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जांच की दिशा ही गलत है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।